हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको गणगौर की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। गणगौर व्रत जो अखंड सुहाग का प्रतीक है, यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जिसमें मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, 16 श्रृंगार किया जाता है और सुहाग जल से छींटे लगाए जाते हैं। गणगौर व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए थे, जहां निर्धन अर्थात गरीब और धनी महिलाओं अर्थात धनवान महिलाओं ने उनकी पूजा की और माता पार्वती ने उन्हें सुहाग का आशीर्वाद दिया। गणगौर का व्रत इस प्रकार मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां गणगौर के गीत गाते हुए अपने घर आती हैं। मिट्टी से बने शिव और पार्वती की प्रतिमा अर्थात मिट्टी से बने हुए शिव और पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र और सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब और पुष्प से उनकी पूजा की जाती है। दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी और काजल की लगाई जाती है। सुहाग जल तैयार किया जाता है और महिलाओं पर छिड़का जाता है। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कथा सुनी जाती है। गणगौर व्रत की पूजा विधि एवं सामग्री में मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमाएं अर्थात मिट्टी से बनी हुई शिव पार्वती की मूर्तियां, नए वस्त्र, सुहाग की वस्तुएं जैसे कि सिंदूर, मेहंदी, बिंदियां और काजल। इसके अलावा फूल, माला, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, दूब, फल, मिठाइयाँ, जल, दूध, दही, हल्दी और कुमकुम, गेहूं, बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, बेसन के घेवर या हलवा आदि लिया जाता है। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। मिट्टी से बने हुए शिव पार्वती की मूर्तियां लाएं, उन्हें स्थापित करें। गणगौर को वस्त्र पहनाएं और 16 श्रृंगार करें। सुहाग जल तैयार करें। सुहाग जल में दूध, दही, हल्दी, कुमकुम और जल मिलाकर सुहाग जल तैयार करें। फिर सुहाग जल से गणगौर को छींटे लगाएं और अपने ऊपर भी छिड़कें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चंदन आदि से इनकी पूजा करें। मीठे चूरमे या घेवर का भोग लगाएं। गणगौर की कथा सुने अर्थात गणगौर व्रत की कथा सुने। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर प्रतिमा का विसर्जन करें। इस व्रत का विशेष महत्व यह है कि यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले अर्थात नारद जी के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन
एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार अर्थात वो आ रहे हैं ऐसा समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा के भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वापस लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती ने उत्तर दिया अर्थात माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। फिर जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। इस प्रकार कारण पूछने पर माता पार्वती ने महादेव से झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? फिर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, एक बार फिर से माता पार्वती ने उन्हें पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहीं चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए अर्थात चले गए। माता पार्वती दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। बस
यही प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी तट के किनारे पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित थे। उन्होंने माता पार्वती तथा भगवान शिव का भाव भीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहीं रहे। फिर तीसरे दिन माता पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर महादेव तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती जी भगवान शिव से रूठकर अकेले ही चली गई। ऐसी हालत में भगवान शिव को माता पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। तब नारद जी भी साथ साथ चले गए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, ठीक है स्वामी, मैं ले आती हूँ, और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी, अर्थात भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर ना आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिव के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। अर्थात माला उतारकर वे भगवान शिव के पास गए और सब बात उन्हें बताई। तब भगवान शिव हंसने लगे और हंसकर कहा, हे नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम का स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो बोलिए हर हर महादेव। जय हो भगवान शिव और माता पार्वती की। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय शिव पार्वती या फिर हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।